नमस्कार मित्रों, आरोग्य जीवन यात्रा में आप सबका स्वागत है। मैं डॉक्टर राजेश पटेल नेचुरोपैथ डॉक्टर हूँ, योगा का मास्टर हूँ और मैंने फूड एंड न्यूट्रिशन का भी अभ्यास किया है। और हम यहाँ नेचुरल डाइट यानी कि योगाहार यानी कि कुदरती आहार से कैसे बीमारी ठीक की जा सकती है और क्या खान पीन में ध्यान रखे तो शरीर में बीमारी आए नहीं और आई है तो निकल जाए, उसके ऊपर हम यहाँ बातें करते हैं। तो हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो है योगाहार, आहार का इंजीनियरिंग। आहार में खान पीने में आपको छोटी बातें का ध्यान रखना है। सबसे पहले ये ध्यान रखना है कि आपको चबा के खाने की आदत डालनी है। हम तो ऐसा ही मानते हैं कि 80% से ज्यादा बीमारियां सिर्फ हम चबा के नहीं खाते हैं उसकी है। आप चबा के खाने की आदत डाल दीजिए, आपकी मेजर प्रॉब्लम जो भी है वो धीरे धीरे ठीक हो जाएगी। वजन है तो भी कम हो जाएगा और शरीर में जो भी समस्या है वो ठीक हो जाएगी। ठीक है, तो चबाने की आदत डाल दो। समय तो देना ही पड़ेगा। आप चबा के खाने का टाइम नहीं दोगे तो कसरत, योगा, एक्सरसाइज करना टाइम देना पड़ेगा और उसको भी नहीं दोगे तो फिर डॉक्टर को तो देना ही पड़ेगा। इससे अच्छा है चबा के खाने की आदत डाल दीजिए। दूसरा, शरीर में सफाई का और शरीर का खुराक का ध्यान रखना है। आपकी आंतों की सफाई रहनी चाहिए, छोटी बड़ी दोनों को। आप बड़ी आंत को साफ रखने के लिए एनिमा का इस्तेमाल कीजिए। एनिमा 3 प्रकार का आता है, पंप आता है, डब्बा आता है और पुट भी आता है। तो ये डब्बा और डायरेक्ट नल में लगाने वाला भी एनिमा आता है। छोटी आंत को हफ्ते में 1-2 बार साफ करने के लिए आप मल शुद्धि का प्रयोग करते रहिए। आपके खून और आपके शरीर के जो ऑर्गेन है उसको साफ रखने के लिए आपको हर रोज इतनी मेहनत करनी पड़े कि थोड़ा पसीना निकाल दे, तो मजदूरी करके आप सफाई रख सकते हो। या योगा प्राणायाम सुबह में किया करो, कसरत करो, तभी आप साफ रख सकते हो। और वो भी नहीं करना है तो आपको एक टाइम खाना छोड़ देना है, उपवास करना है। और ये नहीं कर सकते हैं तो आप आपके डाइट में खट्टे फल का थोड़ा ज्यादा प्रयोग किया करो। तो खट्टा खाना जो है वो हमारे शरीर में सफाई का काम करता है। और इसमें खट्टे में माइक्रो लेवल की सफाई के लिए हिमालयन बेरी से अच्छी कोई चीज नहीं है। तो ये शरीर की सफाई में ध्यान रखना है आपको। साथ में आपको खुराक कौन सा खाना चाहिए, किस तरह खाना चाहिए, कौन सा खुराक क्या देता है, कौन सा स्वाद क्या देता है, वो भी आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। आपके शरीर को 3 प्रकार के खुराक चाहिए, एक शक्ति वाला, रिपेयरिंग वाला और शरीर के कामदार। तो शक्ति वाला खुराक कहाँ मिलेगा? जो वजन में भारी है, पानी में डालो, नीचे बैठ जाए, वो सारी शक्ति वाले हैं। हल्के जो खुराक है, पानी में तैरने वाले, जितना खुराक हल्का इतनी न्यूट्रिशन ज्यादा। पत्तियों से हल्का कुछ नहीं है, तो पत्तियों में जितना न्यूट्रिशन मिलेगा इतना शायद दूसरे कोई खुराक में नहीं मिलेगा। तो हमको हरी पत्ती हर रोज खानी चाहिए। कौन सी पत्ती खाए? तो बंदर खाए, वो सारी पत्तियां हम खाए। हाँ, जो जो वनस्पति, चाहे पेड़ हो, छोड़ हो, बेल हो या घास हो, जिसका फल और फूल आप खा सको, सबके पत्ते हम खा सकते हैं। हाँ, 2 बातें ध्यान रखनी है। जो पत्ती के फल 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 और फूल आप खा सकते हो, लेकिन उसको तोड़ो और सफेद प्रवाही दूध जैसा निकले उसको छोड़ो, वो मत खाइए। दूसरा, मुंह में रखो और भयंकर कड़वा लगे तो उसको मत खाइए। तो पपीता आप खा सकते हो तो उसके पत्ते कड़वे हैं, मत खाइए। आप चीकू खा सकते हो, उसके पत्ते को तोड़ोगे तो दूध निकलेगा। तो जो फल फूल हम खाते हैं उसके पत्ते में कड़वाहट से और दूध है, उसको मत खाना, वो छोड़ दो, उसको मत खाइए। बाकी सारी पत्ती हम खा सकते हैं। पत्ती सीधी नहीं खानी है, उसका जूस बनाओ, चटनी बनाओ, रस निकाल दो, टेस्टी रस करो, इसमें खट्टा तीखा मीठा खारा जो भी स्वाद करना है वो करो और चम्मच चम्मच पियो। भगवान क्या बोलता है? जितना खुराक आपके जठर में जाता है उतनी मुंह की सलाइवा साथ में जानी चाहिए। तो चबा के खाने की आदत डाल दो, घुमा घुमा के पियो। हाँ, सीधा गटागट मत पियो। तो रिपेयरिंग का सामान जो है वो पत्तियों से ज्यादा कहीं नहीं मिलेगा। मनुष्य क्या करता है? सब्जी वजन में हल्की है इसीलिए न्यूट्रिशन मिलते हैं, लेकिन उसको पकाता है और जब सब्जी को पकाता है तो वो पानी में बैठ जाता है। और पानी में बैठने वाला जो भी खुराक है वो शरीर में ताकत देता है, न्यूट्रिशन नहीं देता है।
तो मनुष्य सब्जी को पका के खा रहा है, इसलिए शरीर में रिपेयरिंग का सामान नहीं मिल रहा है, और रिपेयरिंग के सामान के अभाव में ही शरीर में बीमारी आती है। तो पत्ती और सब्जी में पत्तियों से ज्यादा न्यूट्रिशन मिलता है, तो वो खाना चाहिए हमको। सब्जी के पैसे ज्यादा खर्च करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अच्छा, शरीर के कामदार, तो हरी पत्तियों का हरा रंग जो क्लोरोफिल है, यहाँ चित्र में दिख रहे हो आप, क्लोरोफिल का एटॉमिक स्ट्रक्चर देख लो और हीमोग्लोबिन का देख लो, दोनों एक ही है, सिर्फ कलर अलग है। तो हीमोग्लोबिन जो है वो हमारा कारीगर है, वो शरीर में पंच तत्वों को बैलेंस रखने का काम करता है। कैसे काम करता है वो मेरे योगाहार का पूरा कोर्स है, उसका वीडियो एक एक करके देख लीजिए, उसमें आपको सारी जानकारी मिल जाएगी कैसे काम करता है। स्वाद में भी आपको ध्यान रखना है, आप खट्टा खाओगे तो शरीर में से वजन कम करेगा, शरीर सफाई करेगा, शरीर की बीमारियां निकालेगा। पतले लोग ज्यादा खट्टा खाएंगे तो और पतले हो जाएंगे। मीठी चीज का काम है ताकत देना, स्वाद में मीठी है वो ताकत देती है। आपको मेहनत कर रहे हो और अशक्ति लगी है तो तुरंत कोई मीठी चीज पी लो। अभी तो गर्मी शुरू हो गई है, गन्ने का रस अवेलेबल है मार्केट में, आपको गन्ने का रस पियो, तुरंत एनर्जी मिल जाएगी, तुरंत ताकत मिल जाएगी। तो जो खट्टा है वो सफाई करता है, मीठा है वो ताकत देता है, वो दोनों रिपेयरिंग का कोई काम नहीं करते हैं। हाँ, ये दरेक का काम अलग है। तीखा है तो मुंह में सलाइवा लाता है, इसका और कोई काम नहीं है। और वो कड़वा है, वो जब वायरल लोड बढ़ जाता है बॉडी में, तभी उसको मारने के लिए कड़वी चीज काम की लगती है। तो आपका खुराक अल्कलाइन होना चाहिए, पकाया मतलब एसिडिक है, एसिडिक कम खाइए, अल्कलाइन ज्यादा खाइए, तो बीमार पड़ोगे ही नहीं। हमारी बातें आपको अच्छी लगती है तो आप अपने दोस्तों ग्रुप में मैसेज, व्हाट्सएप ग्रुप में ये बातें शेयर किया करो, और हर व्यक्ति को जो आप उनको उनकी भलाई इच्छते हो उसको ये बातें बताते रहो। और उसको आपको कुछ सीधी एडवाइस नहीं देनी है, आपको इतना ही बोलना है कि योगाहार की यूट्यूब चैनल है, उसके ऊपर जाइए और वहां योगाहार का पूरा कोर्स का पूरा एक प्ले लिस्ट है, पूरा कोर्स का, वो सारे वीडियो एक एक करके देख ले। वो एक एक करके देख लेंगे ना तो उनको हर चीज में पता चल जाएगा भी कौन सी चीज हमारे शरीर में कैसे काम करती है, ठीक। एनडीएस में प्रश्न है, एक भाई ने लिखा है पाइल्स और कॉन्स्टिपेशन 11 मंथ से है, तो उसका लिए क्या करें। अब जो लोग प्रश्न पूछते हैं मुझे वो नहीं बताते हैं कि वो एनडीएस कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो मैं सब साधकों को, जो लोग मेरे वीडियोस देखते हैं, उनको खास रिक्वेस्ट करूंगा, अपनी उम्र, अपना वजन, अपनी बीमारी और एनडीएस कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, नए हैं या पुराने हैं साधक, वो खास बताए। क्योंकि कई बार क्या होता है, एनडीएस नहीं किया है, नया ही है, प्रश्न ही नया है, तो फिर उसको तो पहले एनडीएस स्टार्ट करना पड़ेगा। अच्छा, जो लोग एनडीएस कर रहे हैं, नेचुरल डाइट कर रहे हैं और बीमारी है, उसमें उनको कोई समस्या है, तो उसका प्रश्न का जवाब मैं उनके हिसाब से दूंगा। तो ये कंफ्यूजन न रहे, इसके लिए हर व्यक्ति अपना, भले वो नाम नहीं बताए, कहां से बोल रहे वो नहीं बताएगा तो चलेगा, उनको गुप्त रखना है तो कोई बात नहीं है, मैं नहीं बताऊंगा किसी का नाम, लेकिन वो एनडीएस फॉलोअर्स है या नए है वो खास बताए और अपने प्रश्न के बारे में बताए। तो ये भाई को पाइल्स है और कॉन्स्टिपेशन है, तो पहले तो कॉन्स्टिपेशन होना ही नहीं चाहिए। तो कॉन्स्टिपेशन कब होता है, जब आप चबा के खाते नहीं हो, चबा चबा के खाने की आदत डाल दीजिए तो कॉन्स्टिपेशन रहेगा ही नहीं। अच्छा, कॉन्स्टिपेशन रहेगा नहीं तो पाइल्स या दूसरी कोई समस्या ही नहीं रहेगी। तो जिन लोगों को कॉन्स्टिपेशन है उनको ही पाइल्स की समस्या ज्यादा रहती है। दूसरा, पाइल्स में दूसरी भी बातें असर करती है। मान लो ज्यादा तीखा खाने वाले को भी पाइल्स होते हैं। अच्छा, कई लोग ज्यादा खट्टा खा लेते हैं तो भी पाइल्स की समस्या होती है। अच्छा, रेशे वाला खुराक कम खाते हैं तभी प्रॉब्लम होते हैं, चबा के खाते नहीं है तभी प्रॉब्लम होते हैं। और उन लोगों को पेट साफ करने के लिए, और पाइल्स की समस्या है मतलब शरीर में गर्मी है, पित्त प्रकृति वाली को पाइल्स भी होते हैं, तो गर्मी को ठंडी करे ऐसी चीजें खानी है, गरम मसालेदार चीजें बंद करनी है, और उनकी आंतों की सफाई रेगुलर होती रहे, इसके लिए उनको मल शुद्धि का प्रयोग करना चाहिए, ठीक है। अच्छा, पाइल्स, फिशर और फिस्टुला,
अब कई लोगों को पता नहीं होता है उनको पाइल्स है, फिशर है या फिस्टुला है। तो पाइल्स जो होते हैं वो मल मार्ग के जो बाहर का जो लास्ट पॉइंट है वहां से बाहर निकलते हैं, वो दिखते हैं, थोड़ा छोटी सी थैली जैसा निकलते हैं, बबल्स जैसे, तो वो पाइल्स है। फिशर में क्या होता है, चीरे पड़ जाते हैं, हाँ? कट हो जाते हैं अपनी मल मार्ग के रास्ता है वहां, यहाँ चित्र में आपको दिख रहा है ना, बीच वाला जो है उसमें चीरे पड़ते हैं। तो वहां जो दीवार है वो सूखी रहती है, वहां नमी रहती नहीं है, और कट लग जाते हैं, कठन मल निकलता है तो कट हो जाता है, तो वो फिशर है। और फिस्टुला तो आगे पीछे की पूरी जगह में सडन हो जाती है और वहां से ही खून बाहर निकलता है, तो भगंदर बोलते हैं फिस्टुला को। तो पाइल्स की समस्या और फिशर ये दोनों लंबी चलती है तो फिस्टुला होने के चांसेस बढ़ते हैं। तो शुरू से ही कंट्रोल करो, खाने में तीखी चीजें कम खाइए, चबा चबा के खाइए, हरी पत्ती शरीर में खुराक में बढ़ाइए, क्योंकि हरी पत्ती की उणप ही हमारे शरीर में बीमारी ज्यादा लाती है। कॉन्स्टिपेशन रहना ही नहीं चाहिए। वजन वाली चीजें ज्यादा मत खाइए और जरूरत से ज्यादा मत खाइए। आप मजदूरी नहीं करते हो तो वजन वाली चीजें कम खाइए, क्योंकि वजन वाला खुराक जो है वो ताकत के लिए है। अनाज, कंदमूल, अनाज, ड्राई फ्रूट्स क्या है, ताकत, वजन वाले है। तो वजन वाले खुराक जो है वो कॉन्स्टिपेशन करते हैं। तो अकेला वजन वाला खुराक कभी नहीं खाना चाहिए, आपको उसके साथ हाँ फाइबर वाला, यानी कि पत्ती है, सब्जी है, वो मिक्स करके खाना चाहिए और चबा चबा के खाना चाहिए। तो आपकी आंतों की सफाई रहेगी, शरीर में समस्या आएगी ही नहीं। डेयरी प्रोडक्ट बंद कर लो, जिनको पाइल से, फिशर से या फिस्टुला है जो है, डेयरी प्रोडक्ट छोड़ दे। क्यों? क्योंकि डेयरी प्रोडक्ट है वो पाइल्स को जल्दी हीलिंग नहीं होने देगी। ठीक है। अच्छा, पाइल्स का ऑपरेशन नहीं कराना चाहिए। क्यों? क्योंकि उम्र के साथ पाइल्स बढ़ते हैं, लेकिन पाइल्स जो है वो आपके शरीर का सिग्नल है। जैसे पाइल्स बढ़ता है आपको पता चलता है शरीर में गर्मी बढ़ी है, गरम मसाले की क्वांटिटी बढ़ गई है, तो उसको कम करने का ये सिग्नल है। जैसे आपने गरम तीखी चीजें खाना बंद कर लिया, 2 दिन एसिडिक खुराक बंद कर दिया, पकाया थोड़ा कम कर लो, तुरंत आपको राहत हो जाएगी। अच्छा, आपने पाइल्स का ऑपरेशन करा लिया तो ये सिग्नल देना बंद हो जाएगा शरीर। आपके शरीर में गर्मी बढ़ रही है, गरम मसाले तीखे बढ़ रहे हैं, आपको पता ही नहीं चलेगा, और शरीर में वो गर्मी आपके दूसरे अंगों को और दूसरे ऑर्गन को भी नुकसान करेगा। तो एक यहाँ गले में काकड़े होते हैं, टॉन्सिल, और पीछे मल मार्ग में पाइल्स होते हैं। ये दोनों को कभी काट के ऑपरेशन करवाना चाहिए नहीं। ये कुदरत ने सिग्नल रखा है। जैसे गला पकड़ता है तो पता चल जाता है कि शरीर में कफ बढ़ रहा है, शरीर में कचरा बढ़ रहा है। पाइल्स बढ़ेगा तो पता चल जाएगा कि आपके शरीर में गर्मी बढ़ रही है। हाँ? तो ये दोनों हमारे शरीर के रेड सिग्नल है, और सिग्नल से ही पता चलेगा अगर आगे रास्ता खुला है या बंद है। ठीक है। दूसरा एक प्रश्न है, नमस्कार साहेब, મને ગેસની સમસ્યા, પેટમાં ગેસ છૂટો નથી પડતો, છાતીમાં મૂંઝારો થાય છે અને શ્વાસ લેવામાં તકલીફ પડે છે, કોઈ નિરાકરણ बताओ, કબજિયાતની પણ તકલીફ છે। तो कब्जियत कैसे होती है, कॉन्स्टिपेशन, वो तो अगले प्रश्न में मैंने आपको बता दिया। अब गैस जो है वो 2 जगह होती है, एक जठर में, देखो ये चित्र में दिख रहा है ना, तो जठर में जब गैस होती है तो वो ऊपर की ओर प्रेशर डालता है, ऊपर की हमारे फेफड़ों और हृदय की जो जगह है वहां छाती में, वहां चेस्ट में उसका पेन होता है। अच्छा, आपकी आंतों में जो गैस होता है बड़ी आंत में, तो वो पीछे से निकलता है, तो वो जैसे पीछे से निकला आपको आराम हो जाता है। लेकिन जो जठर वाला जो गैस है वो जल्दी बाहर नहीं निकल सकता। क्यों नहीं निकल सकता? कि हमारी जो अन्ननली है, देखो अन्ननली और जठर का जो जॉइंट है वहां क्या होता है, वहां एक वाल होता है, यहाँ ये जठर और अन्ननली के जॉइंट पे, वो नॉन रिटर्निंग, आप खुराक खाते हो तो जठर में जा सकता है लेकिन जठर में से वापिस नहीं आ सकता।
अब जठर में जो गैस बनती है वो मुंह से वापस नहीं आ सकती, क्योंकि वहां वाल रोक के रखता है। तो जठर फैलता है, फूलता है और वो प्रेशर ऊपर आता है। फिर आपको ऐसा लगता है हार्ट अटैक आने की तैयारी हो, ऐसा भी पेन कई बार हो जाता है और वो ऊपर तक मगज तक पहुंच जाता है। तो आपको ऐसी जो जठर में जब गैस बढ़ जाती है तो वो क्यों बनती है? क्योंकि आप चबा के खाते नहीं हो। चबा के खाने की आदत डाल दीजिए। अच्छा, कई बार क्या होता है, आपने बहुत सड़ा हुआ, हाँ सड़ा हुआ, बहुत पक गए फल खा लिए, तभी भी गैस होती है। अच्छा, कई लोगों को आदत होती है, पकाया खा लेते हैं, फिर उसके ऊपर नारियल पानी या गन्ने का रस पी लेते हैं। तो आपने पकाया खाया है, पकाया मतलब सड़न करने वाला खुराक खाया है, तो सड़न करने वाले बैक्टीरिया वायरस हाजिर ही है। आपने जैसे गन्ने का रस पिया या नारियल पानी पिया तो वो वायरस को खाना मिल जाएगा, क्योंकि गन्ने का रस और नारियल पानी तो और दूध, ये तो बहुत जल्दी सड़ने वाली चीजें हैं, फटाफट वो खाएंगे, ज्यादा गैस करेंगे। तो पकाए हुए खुराक के साथ कभी ऐसे लिक्विड वाले फल या जूस पीने नहीं चाहिए। आपको पीना है तो पहले पी लो। आपको खाना खाने का हो, आप भूखे हो तो पहले भूख लगी है तो पहले जूस पी लो, फिर 15 मिनट आधे घंटे के बाद आप भोजन कीजिए। तो ये पेट में गैस होने की समस्या होगी नहीं। हाँ, जिन लोगों को गैस होती है वो लोग हाँ खाना जूस भी पी लेते हैं और तुरंत खाना खा लेते हैं। तो वैसा भी मत नहीं करना है। आपको पहले जूस पी लेने हैं, फिर आधे घंटे बाद कुछ खाना है, तो भी गैस कम बनेगी। क्यों? क्योंकि जो लिक्विड डाइट है वो तुरंत आगे चला जाएगा आंतों में और शरीर आपका एब्जॉर्ब कर लेगा, तो सडन होने से पहले एब्जॉर्ब हो जाएगा। आप हैवी खुराक खा लोगे, जठर भर लिया, फिर ऊपर लिक्विड डालोगे, तो जठर में हैवी खुराक है तो वो छोटी आंत में जाने ही नहीं देगा और आपके पेट में गैस करेगा। ठीक है, तो ये पेट में गैस होने की छोटे छोटे वजह है, आपको ये छोटी बातें ध्यान रखनी है। दूसरा, कई बार क्या होता है कि छोटी आंतों में इतना चक्का जाम है कि आप जो खा रहे हो आगे पास नहीं हो रहा है। अच्छा, आपने टॉयलेट हो हुआ नहीं है, मल निकला नहीं है, बड़ी आंत में भी चक्का जाम है, छोटी में भी चक्का जाम है, और आपने कुछ नया खाया, अब पेट साफ नहीं है, आंतों में आगे जाने का रास्ता क्लियर नहीं है और आप कुछ नया खा लोगे तो जठर में से आगे जाएगा नहीं, तो वो भी पेट में गैस करेगा। तो आपको आपकी आंतों को भी साफ रखना चाहिए। तो एनिमल लेके बड़ी आंत को साफ रखो तो छोटी में से आगे जाने का रास्ता क्लियर रहेगा। तो आप कुछ नया खाओगे तो छोटी आंतों में आगे बढ़ पाएगा। अब आगे रास्ता जाम है तो पीछे ट्रैफिक जाम होने वाला ही है, सीधा सा नियम है, सीधी सी बात है। ठीक है, तो जिन लोगों को पेट में गैस होता है वो चबा के खाने की आदत डाले, एनिमा लेके आंतों की सफाई करे, हफ्ते में 2 बार मल शुद्धि ले ले, तो आंतों में सफाई रहेगी, आंतों में कचरा ही नहीं रहेगा, तो ये गैस की समस्या खत्म हो जाएगी। और मान लो ऐसा कुछ करने के बाद भी आपको गैस हो रहा है तो आपको तड़का लगाने की हींग, आधी चम्मच हींग एक आधी वाटकी पानी में डाल के मिक्स कर लो, पी लो, ऊपर से थोड़ा पानी मिले के मुंह साफ कर लो। और लेफ्ट साइड में, हमारा जो जठर है वो लेफ्ट साइड में रहता है, तो लेफ्ट साइड लेट जाओ, 5 ही मिनट में आपका जो जठर में जो गैस है, जो प्रेशर कर रहा है आपको, वो तुरंत फायदा कर लेगा। ठीक है, तो ये इमरजेंसी में आप तड़का लगाने वाली हींग का इस्तेमाल कर सकते हो। और हर रोज समस्या आए ही नहीं, चबा के खाओ, ज्यादा लिक्विड डाइट मत लो जिन लोगों को गैस की समस्या है वो, और मीठे फल ज्यादा पके हुए मत खाइए। हाँ, कई लोगों की आदत होती है फल लाते एक साथ ज्यादा, जो सड़ने लगता है उसको हर रोज खाते हैं, दूसरे दिन दूसरा सड़ा हुआ खाते हैं, तीसरे दिन तीसरा सड़ा हुआ, क्योंकि फल हर रोज थोड़े थोड़े सड़ने चालू हो जाते हैं, जो पहले पके हो जल्दी सड़ते हैं। तो जो ज्यादा क्वांटिटी में फल लाते हैं वो लोग कभी फ्रेश फल खा ही नहीं पाते हैं, हर रोज सड़ा हुआ ही उनके बाग में आता है। क्यों? क्योंकि सड़ा है, उसको पैसा वसूल करने के लिए उसको पहले खा लेगा, दूसरे दिन दूसरे सड़ जाएंगे उसको खाएगा, तीसरे दिन तीसरा सड़ा हुआ खाएगा। तो ये आदत बदलो, जरूरत है इतना ही, हर रोज नया नया फ्रेश लाओ और फ्रेश खाओ, पैसे थोड़े ज्यादा जाएंगे लेकिन कर शरीर में समस्याएं कम आएगी।
आज की प्रोडक्ट मल शुद्धि, पेट साफ करने का, तो त्रिफला जो होती है वो आंवला, बेहड़ा और हरडे, ये 3 चीज का होता है। वो इतनी स्ट्रांग नहीं होती है पेट साफ करने के लिए। कई लोग त्रिफला लेते हैं लेकिन पेट साफ नहीं होता है। लेकिन हमने मल शुद्धि पाउडर ऐसा बनाया है, उसमें सोनामुखी, संचल, अजवाइन, सूंठ, वरियाली और हल्दी, ये इसका इतना अद्भुत कॉम्बिनेशन है कि आपको एक ही चम्मच रात को सोने के टाइम, खाना खाने के 2-3 घंटे बाद, 2-3 घंटे बाद सोने के टाइम 1 चम्मच, 1 गिलास पानी नॉर्मल पानी में डाल के मिक्स करके पी के सो जाइए। सुबह में आपके छोटे आंत का सारा कचरा बड़ी आंत तक भेज देगा, और सुबह में आपको बिना अलार्म उठाएगा, इतनी बढ़िया सफाई कर लेगा। ठीक है। हाँ, यहाँ सोनामुखी होने के कारण उसको हम आपको हर रोज लेने की एडवाइस नहीं देंगे। हर रोज नहीं लेना चाहिए, हफ्ते में 2 ही बार लो, इससे ज्यादा मत लो। दूसरा, उसका इस्तेमाल भी लिमिट में करना है, 1 ही चम्मच लेना है। हाँ, ज्यादा नहीं। बहुत मोटे लोग हैं तो 2 चम्मच ले, लेकिन मीडियम व्यक्ति 1 ही चम्मच ले, और एक की जगह डबल ले ली तो दूसरे दिन ऑफिस नहीं जाने देगा, लूज मोशन कर देगा। हाँ, किसका घर वाला, किसी बहन का घर वाला कहने पे भी छुट्टी नहीं रखता हो तो उसको 2 चम्मच पिला लो, तो अपने आप दूसरे दिन छुट्टी कर देगा। ठीक है। ये ध्यान रखना है। तो ये मल शुद्धि इतनी अद्भुत चीज है कि पेट साफ करने में हमने इससे अच्छी चीज आज तक मिली नहीं है, और जिन जिन ने प्रयोग किया है उसका पेट साफ बहुत अच्छी तरह कर लेता है। लेकिन ये इसी को लेने की जरूरत पड़ती है जो लोग चबा के खाने की आदत नहीं है जिनको। हाँ, वजन वाला ज्यादा खा लेते हैं, और दूसरा खा ले उनके हिस्से का, इससे पहले वो दूसरे का हिस्सा खा ले, ऐसी मानसिकता वाले जब जॉइंट में खाने बैठते हैं ना, तो कई लोग जल्दी जल्दी खा लेते हैं। क्यों? मेरे भाग में ज्यादा आ जाए, दूसरा के भाग में ज्यादा ना आए, मैं ज्यादा खा लूं। वो मानसिकता में लोग ज्यादा खा लेते हैं बिना चबा के। ठीक है। तो ऐसे लोगों के लिए ये मल शुद्धि हमारे पास से मंगवा सकते हो आप, और बहुत बढ़िया चीज है। काम की बातें, अभी मौसम बदल रहा है, होली आने वाली है, उत्तरायण के बाद गर्मी शुरू होती है, ठंडी कम होने लगती है। तो ये मौसम का जो बीच का जो टाइम है, हाँ, अभी पानखर चालू हो गई है, तो ये समय में पानखर में डस्ट ज्यादा उठती है, और ये समय में बीमारियां सबसे ज्यादा आती है। देखो, बीच में कोरोना काफी कम हो गया, अभी कोरोना स्टार्टिंग हो रहा है, वापिस आ रहा है। जैसे दिवाली दिवाली के टाइम में लोगों ने मिठाई खाई और फिर 15 दिन कोरोना बढ़ गया था, फिर कम हो गया, अभी सीजन चेंज होने आने वाली है, चालू हो गई है। तो ये समय आपको बहुत संभालना है। इस समय आपको डस्ट से बचना है। जो लोग एलर्जी से ग्रस्त है, चबा के खाने की आदत डाल दी है, मीठे फल कम खाइए, खट्टे फल ज्यादा खाइए, तो शरीर में समस्याएं कम रहेगी। और जितना खाओ उतना श्रम करो, मेहनत के हिसाब से ही खुराक खाओ, और ज्यादा खा लोगे तो फिर डॉक्टर आपकी सेवा के लिए हाजिर है, हाँ? उनके वहां जाना पड़ेगा। जरूरत से ज्यादा मत खाइए, चबा के खाइए, और कम खाइए, हाँ? कम खाओ, गम खाओ। ठीक है। तो ये मौसम बदल रहा है, इसके लिए ये थोड़ा सा ध्यान रखिए। और मौसम, मनुष्य ही मौसम बदलता है तब बीमार पड़ता है, दूसरे प्राणी इतने बीमार नहीं पड़ते हैं। क्यों? क्योंकि मनुष्य को खाने पीने का पता ही नहीं चलता है, बस खाते रहता है, खाते रहता है। मौसम बदल रही है तो थोड़ा गम खाओ, थोड़ा कम खाओ। ठीक है। तो जब भी सीजन चेंज होती है तब शरीर में बीमारियां बढ़ जाती है, और अभी ये कोरोना का प्रकोप बढ़ने वाला है थोड़े दिन। ठीक है। फिर गर्मी आ जाएगी तो थोड़ी कम हो जाएगी। तो ऐसा आप फंस न जाओ, इसीलिए डेयरी प्रोडक्ट कम कर लो। सीजन चेंज होती हो ना, उस टाइम डेयरी छोड़ देनी चाहिए, तो आपको समस्याएं कम रहेगी। रिस्क ऑफ हार्ट डिजीज, तो जो लोग मीट नॉन वेज ज्यादा खाते हैं
उसको हार्ट की डिजीज ज्यादा होने के चांसेस 50% बढ़ जाते हैं। वेजिटेरियन है और पकाया खाते हैं, उनको भी मीट खाने वाले और ये पकाया खाने वाले के चांस सेम ही रहते हैं। हाँ देखो, गुजरात जो है वो हाई बीपी और ओबेसिटी में नंबर 1 दिख रहा है। ओबेसिटी में तो पंजाब वाले ज्यादा लगते हैं शायद, लेकिन हार्ट और डायबिटीज दोनों डिजीज में गुजरात नंबर 1 है। तो वेजिटेरियन है, गुजराती लोग वेजिटेरियन है, लेकिन पकाया ज्यादा खाते हैं, फ्राई की हुई तली हुई चीजें और तड़का लगाई हुई चीजें ज्यादा खाते हैं, रिफाइंड तेल ज्यादा खाते हैं, इसके लिए वो वेजिटेरियन है। फिर भी बीपी और ब्लॉकेज हार्ट अटैक की समस्याएं ज्यादा है। ठीक है, आप वेगन रहिए और कच्चा खाइए, तो आपको 5% भी हार्ट डिजीज की समस्या रहने वाली नहीं है। हाँ, 5% भी नहीं रहेगी। तो ये वेगन और कच्चा ये दोनों जरूरी है। ठीक है, वेगन का मतलब डेयरी प्रोडक्ट भी नहीं खानी है। हाँ, गुजराती लोग डेयरी भी खाते हैं, पकाया भी खाते हैं, कहते हैं वेजिटेरियन, फिर भी हृदय की बीमारी में नंबर 1 है। ठीक है, और वो फिर क्या हो गया, नॉन वेज और वेज दोनों सेम हो जाते हैं, इसमें ज्यादा फर्क नहीं है बीमारियों में। तो आपको वेगन भी रहना है, कच्चा भी खाना है, वेजिटेरियन भी रहना है, डेयरी छोड़नी है, तभी आप बच पाओगे। ठीक है, अहमदाबाद में हमारी निशुल्क शिविरें चालू हो गई है। ये संडे 28 तारीख को और 7 तारीख को 9 से 12 सुबह में, संडे के दिन अहमदाबाद में शिविर है। तो किसी को आप भेज सकते हो, निशुल्क है, क्यों भोजन हम कराते नहीं है अभी कोरोना के टाइम के हिसाब से, सिर्फ लेक्चर सुनना है तो फ्री होता है। हमारे वहां बैठने की जगह लिमिटेड होती है, तो फर्स्ट कम फर्स्ट बेच के ऊपर एंट्री मिलती है। तो रजिस्ट्रेशन नहीं करना है, सीधा आपको पहुंचना है। आपको एड्रेस चाहिए तो मेरे नंबर पे व्हाट्सएप करके मांग सकते हो। जो लोग संडे की शिविर नहीं अटेंड कर सकते वो रूटीन दिन में भी आ सकते हैं। दोपहर को 4 से 6 2 घंटे का सेमिनार अटेंड कर सकते हो, और वो भी अटेंड करने वाले को स्पिरुलिना फ्री मिलेगी। योगाहार का ये चार्ट है, आज शरीर सफाई के 3 मुद्दे, 3 खुराक के और सावधानी। ये आप याद रखिए, मेमोराइज रखिए, कौन सा मुद्दा कौन कैसी तरह काम करता है वो आपको पता होना चाहिए। छोटे बड़े और बुजुर्ग सब लोगों को आहार का इंजीनियरिंग लागू होता ही है, नियम तो सबको ही लागू होता है। तो बच्चे भले कच्चा न खाए, उसको चबा के खाने की आदत डाल दीजिए। जो बड़े हो चुके हैं उनको बोलो कि शरीर में रिपेयरिंग का सामान भी भेजे, क्योंकि हरी पत्ती बहुत काम की चीज है। उसकी चटनियां जूस पिए, भले वो दूसरा जो भी खाते हो खाए, और चबा के खाने की आदत डाल दे, उनके शरीर में समस्या आएगी नहीं। और बुजुर्ग लोग को तो पकाया एक ही बार खाना चाहिए, 3 टाइम छोड़ दो, और डेयरी प्रोडक्ट बंद कर लो। ठीक है, तो ये सारे नियम हर व्यक्ति के अलग अलग है। योगाहार सबके लिए है, हाँ, बीमार के लिए है ऐसा नहीं है। योगाहार की किट भी है, जो शरीर में सफाई और शरीर का रिपेयरिंग का सामान, कारीगर और दूसरे काम की चीजें के मुंह की सलाइवा के साथ सब चीजें इकट्ठा करके एक किट बनाई है, तो आप इसका प्रयोग कर सकते हो। योगाहार की बुक भी अवेलेबल है, ई बुक भी किंडल पे अवेलेबल है, उसका भी प्रयोग कर सकते हो। आप पढ़ सकते हो बुक, और मंगवा भी सकते हो हमारे नंबर पे व्हाट्सएप करके। अच्छी चीजें खाने के लिए फूड विथ लाइफ की दूसरी हमारी योगाहार की यूट्यूब चैनल है, उसके ऊपर आप जाइए और वहां से अच्छी चीजें खाइए, देखिए। और लास्ट में ये आपके एक छोटा सा मैसेज आप याद रखिए, कहीं भी मौका मिलता है तो कुछ छपवाइए। और कल दोबारा दूसरे प्रश्नों के साथ, दूसरी काम की बातों के साथ मिलेंगे। नमस्कार।